बात थी जब हम कुछ और अच्छे हो जाते तो हमारी और कुछ बात हो जाती। पहले मुझे 100 रुपये खर्च करने में प्रॉब्लम आती थी, अब नहीं आती। पहले डर लगता था यार आगे से पैसे कहाँ से आएंगे, तो अब वो नहीं आती। तो पहली स्थिति कुछ और हो सकती है हमारी, अब की स्थिति हमें और सुधारनी है। आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या ज़रूरत है SJVN के साथ समझौते करने की। ये तो मैंने 100 रुपये में लिया था। भैया एक चीज़ बताओ, जब हम पैदा होते हैं ना, हम कुछ मिनटों के होते हैं, फिर उसके बाद कुछ घंटों के होते हैं, उसके बाद एक दिन के होते हैं, और आज जो भी उम्र में है वो अपने दिन का हिसाब लगा ले कितने सालों काफ़ी ऊपर है, पर हम कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल गए। ये भाई मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। और जो मेरे से जो है बीती चीज़ों को भूलकर उसकी गलतियों को कबूल करके उसमें सुधार करके आगे बढ़ने वाली चीज है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे SJVN की, बात करेंगे टाटा पावर्स की और बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल के अंदर प्रमोटर कम होते जा रहे हैं, FIs आते हैं गैप हो जाते हैं, DIs को इस कंपनी में कुछ दिख नहीं रहा है, पब्लिक ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इससे क्या एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो ऊर्जा ग्लोबल के अंदर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डाल सकती है। देखेंगे कि क्या वो न्यूज़ है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल आपके लिए मैंने काफ़ी अच्छी एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने उसके अंदर कमेंट किया है। रात के 2-3 बजे तक मैंने सारे कमेंट का जवाब दे दिया था। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें कुछ चीज़ें भूलनी होगी, और वो क्या चीज़ें हैं। देखो सर, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पहले हुई हैं और वो आपको अब भी चुभती जा रही हैं, तो उसका कोई वजूद नहीं है कि उसको आप बार बार याद करोगे और उस याद के सहारे आप अपने आगे के काम जो है उसको बेकार कर दोगे। लाइफ जो है बीती चीज़ों को भूलकर उसकी गलतियों को कबूल करके उसमें सुधार करके आगे बढ़ने वाली चीज़ है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब तक कि आप कुछ चीज़ों को भूलोगे नहीं तब तक कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। लाइफ हो या शेयर मार्केट हो, हमें कुछ चीज़ें वो भूलनी होगी जिनके वजूद हमने अपनी पोर्टफोलियो में पहले सजाए थे, और अब वो शेयर काफ़ी ऊपर है, पर हम कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल गए। ये भाई मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, और जो मेरे से कंटिन्यू मेरे से टच में रहते हैं उनके साथ भी होता है। तो उन चीज़ों को हम सुधार करते हैं कि अगर हमने कोई शेयर कभी 100 रुपये में लिया और हमने उसको 150 में सेल कर दिया, और वही शेयर अगर आपको 400 में मिले, तो आप उसको भूल जाओ कि आपने इसको पहले लिया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बार बार बताते हो, भैया ये तो मैंने 100 रुपये में लिया था। भैया एक चीज़ बताओ, जब हम पैदा होते हैं ना, हम कुछ मिनटों के होते हैं, फिर उसके बाद कुछ घंटों के होते हैं, उसके बाद एक दिन के होते हैं, और आज जो भी उम्र में है वो अपने दिन का हिसाब लगा ले कितने सालों के हैं। तो आप वो एक सेकंड का याद करोगे या जो अब चल रहा है उसे याद करोगे? मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब कोई शेयर काफ़ी ऊंचाई पर हो, उसे हमने पहले ले रखा हो और वो शेयर अच्छा हो और वो अपनी काबिलियत से उस मुकाम पर पहुंच गया जो वो अब है, तो भैया कबूल करो कि वहाँ पर उसने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, इसलिए वो शेयर वहाँ पर है, और इसका गुणगान गाना हम सबको बंद करना पड़ेगा। ये शेयर मेरे पे भैया पहले क्वालिटी कुछ और थी, पहले प्रोजेक्ट कम थे किसी कंपनी में, अब प्रोजेक्ट ज़्यादा आ गए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, डिजिटल चीज़ें होती जा रही हैं, व्यापार बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से अब कंपनियों को देखना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी लोग कुछ शेयरों को कहते हैं हमने तो 50 में लिया था, हमने तो 20 में लिया था, अब नीचे आएगा तब देखेंगे। वो नीचे नहीं आता, ऊपर भागता जाता है। पर आपको समझना है उसकी बैलेंस शीट में निखार हो रहा है, उसके हर एक पहलू पे निखार हो रहा है, उसकी ऑर्डर बुक पे निखार हो रहा है, उसको आगे जाने की क्षमताओं पे निखार हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उन सब पर हमें विशेष ध्यान देकर अपनी स्थितियों को वर्तमान पर, प्रेजेंट पर टालना है। ये नहीं कि हमने फ्यूचर का देखकर हम पास्ट को याद कर रहे हैं भैया, नहीं। वर्तमान को देखकर फ्यूचर बनाए जाते हैं, पास्ट को देखकर तो गलतियां सुधारी जाती हैं। समझ में आ गया? गुणगान गाना बंद कर दो कि हमारे पे पहले शेयर टाटा पावर का 100 रुपये में था, 97 रुपये में तो मैंने ही खरीदा था इस शेयर को। अब मैं भी कहता जाऊँ 97 में खरीदा, अब तो 450 का हो गया जी। भैया वो बात जो गई वो भूल जाओ, अब देखो कि आगे जाकर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। समझ में आया ना आज की चीज़ें आपको? तो सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या ज़रूरत है SJVN के साथ समझौते करने की। बड़ी बड़ी कंपनियां SJVN के साथ, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जैसे कि आपको अभी मैंने आपको बताया था IOC ने भी SJVN के साथ समझौते कर रखे हैं दीर्घकालीन अपने रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो में सुधार करने के लिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। क्या दिखा उसे? क्योंकि SJVN के पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, और ये आपको बता दूं हाइब्रिड हो, सोलर पवन हो, या फिर आपका जल विद्युत हो। वैसे अधिकतर कंपनी जल विद्युत की परियोजनाओं को परामर्श प्रदान करने की विशेषताओं के साथ जाना जाता है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो हैं जो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। और जब ऐसी कंपनियों की ज़रूरत बड़ी बड़ी कंपनियों को पड़ रही है तो अपने आप में वो कंपनी वैल्यूबल हो जाती है, जैसे SJVN। पर SJVN में देखने को मिला कि Q3 जब इसका डाउन आया, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इस कंपनी से दिल तोड़ लिया, क्योंकि इस कंपनियों को भी काफ़ी लोगों ने 40 रुपये में देखा था। 40 तो मैं ही वीडियो बनाता था ना इसकी। देखो सर, इसका जुड़ाव आपको समझना है कि दीर्घकालीन IOC के साथ जब ये कुछ चीज़ें करके बैठा है तो वो दीर्घकालीन है, लंबे समय के लिए है। तो हमें विशेष तौर पर कुछ कुछ शेयरों को पोर्टफोलियो में सजाना चाहिए और दूर की मंशा देखनी चाहिए कि क्या लक्ष्य 2030 के हैं। क्या हर एक कंपनी 2030 के लिए दौड़ रही है? सरकार हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, क्या वो जुड़ाव चल रहा है 2030 का? तो उस नाते से ये कंपनी देखी जाएगी। और दूसरी कंपनी देखी जाएगी कि ये बड़े बड़ी कंपनियों के लिए समझौते कर रहा है, उनसे ये कंपनी के साथ समझौते करी जा रही है बड़ी बड़ी कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 53,111 करोड़ का है। कंपनी का जो प्राइस चल रहा है इस टाइम 135 रुपये करीब का चल रहा है। कंपनी ने हाई जो मारा था करीब 170 रुपये का हाई और 35 रुपये का लो मार रखा है कंपनी ने, है ना। तो कंपनी अभी 135 रुपये करीब का चल रहा है। फिर भी अगर हम देखें तो सर 35 रुपये से तो कभी 3 गुना ऊपर ही है कंपनी अभी, है ना, 3-4 गुना ऊपर है। तो कंपनी को हमें देखना है कि ये जो बड़ी बड़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, भाई किस वजूद से जुड़ते जा रहे हैं, ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी का दिसंबर का क्वार्टर जो अच्छा नहीं आया था, जिसके अंदर 2023 में दिसंबर में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो करीब 543 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और 139 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। यानी कि सेल्स काफ़ी कम कर दी थी पिछले क्वार्टर से, और दूसरा प्रॉफिट भी कम कर दिया था, इसलिए इसका शेयर गिरा था, ये मैं आपको बता दूं। पर इसकी परियोजना में दूर तक के देखने वाली बननी चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो भी सही है और कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डाल रही है, पैसे भी उधार ले रही है, तो भाई मिनिमम है, चलता रहेगा ऐसे तो, ना। कंपनी को हमें थोड़ा दूर तक की विशेषताओं के देखना चाहिए, और वो विशेषता है इसका जो अच्छा खासा इसके पास पोर्टफोलियो। अब SJVN की जुड़ाव हमने आज क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये भेल के लिए भी पहले वर्क कर चुका है और बेचने की चीज़ें भी निकल कर आ रही थी कि भाई ये अपनी हिस्सेदारी सारी सरकार इसके अंदर से बेच देगी, क्योंकि कुछ राज्य सरकार का है, कुछ इसमें केंद्र सरकार का है, कुछ ऐसी न्यूज़ पहले आई थी इसके अंदर। तो भैया ये जो भी जितनी भी सरकारी कंपनी है, वैल्यू तो उसकी सरकार आने से ही बनी है, ये तो आप जानकर चलो। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, काफ़ी लोग, मुझे पुराने लोग ये कहते थे सरकारी कंपनी चलती नहीं है, पर जब सरकारी कंपनी को चलाने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी दूर की दृष्टि हो, तो फिर उस विषय से देखा जाता है। संसद में भी मोदी जी ने बोला था सरकारी कंपनियों की तरफ देखो। LIC ने सब लोगों को चकमा देकर फिर 1000 के टारगेट को दिखा रहा है वो। तो भैया गवर्नमेंट कंपनी के अंदर चीज़ें आ रही हैं और उस चीज़ों को आपको समझना। उनमें से है SJVN, जो लंबे समय के लिए शेयर हमारे साथ
बना रहने वाली स्थितियों के साथ है। देखो सर, आज इसकी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है SJVN की, क्योंकि इसके साथ टाटा पावर ने कुछ समझौते किए हैं, उसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले टाटा पावर के ऊपर हम आज बात करेंगे और टाटा पावर की स्थितियों के बारे में समझेंगे। और टाटा पावर की जो कंपनी है, सहायक कंपनी है TPREL, यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उसकी विशेषताएं जानेंगे, क्योंकि आगे का ज़माना थर्मल पावर में आपको पता ही है कमी हो जाएगा आगे आगे। तो सारी की सारी जो कंपनियां इस तरीके की, चाहे वो अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, अन्य कंपनियां हो, NTPC हो, सारी की सारी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दौड़ रही है। तो उस विशेषताओं को आज हम टाटा पावर की विशेषताएं जानेंगे और देखेंगे कि जो ये ग्रीन एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क कर रहा है, उसकी क्षमता को हम आज जानेंगे। उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि अगर टाटा पावर की सहायक कंपनी ही वो वर्क करेगी तो फ़र्क तो टाटा पावर में ही पड़ने वाला है। तो हमें उस दृष्टि से टाटा पावर को आज देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखें तो वो 1,45,308 करोड़ रुपए का मार्केट कैप और करंट प्राइस टाटा पावर का करीब 455 रुपए करीब का है। मैंने आज क्यों आपको शुरुआत में ये बताया कि कुछ शेयरों को हम जब कहते हैं कि हमने इतने रुपए में लिया था, अब तो काफ़ी ऊपर है, वो इसलिए बताया था कि टाटा पावर जब 100 रुपये में टहल रहे थे तो उस वक्त हमने सबने लिए थे। अब उसके वजूद ऊपर है तो हम सोचते हैं कि भैया नहीं, अब तो कुछ अलग, अब आगे और बढ़ावा आएगी। मैं आपको बताऊं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही चीज़ें हो रही हैं और उससे जुड़ती हुई चीज़ों को आपको समझना है। इसलिए मैंने शुरुआत में तौर पर आपको कुछ भूलने वाली चीज़ें बताई थी, है ना भाई। HDFC बैंक भी पहले काफ़ी नीचे था, SBI देखो कितनी जल्दी क्या लेवल दिखा रहा है आपको। तो पहले कुछ और बात थी, जब हम कुछ और अच्छे हो जाते तो हमारी और कुछ बात हो जाती है। पहले मुझे 100 रुपये खर्च करने में प्रॉब्लम आती थी, अब नहीं आती। पहले डर लगता था यार आगे से पैसे कहाँ से आएंगे, तो अब वो नहीं आती। तो पहली स्थिति कुछ और हो सकती है हमारी, अब की स्थिति हमें और सुधारनी है, तो उस विषय पर आज हमें समझना है। टाटा पावर का हाई अगर हम देखें तो 464 रुपये का तो इसने हाई मारा था, 52 था 52 सप्ताहों का, और 200 रुपये का इसका लो है। और अब कंपनी का प्राइस 455 रुपये करीब का है। देखो सर, कंपनी की दिसंबर 2022 की अगर हम सेल्स देखें तो 14,129 करोड़ रुपए की सेल और 1,052 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर कर दिया 14,651 करोड़ की और करीब 1,076 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया था। कंपनी ने साल दर साल अपने प्रॉफिट और अपनी सेल्स को बढ़ाया है। कंपनी बेस्ट है। कंपनी के अगर हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर जो 46.86% के हैं, FIs कंपनी के अंदर 9.44% के हैं और DIs कंपनी के अंदर करीब 15.47% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 27.91% की है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है। अब बात करेंगे इसकी सहायक कंपनी की TPREL यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि आगे के उद्देश्य उसके ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टाटा पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत तेजी की गति के साथ अपनी स्थितियों को देख रहा है। तो TPREL लिमिटेड की जो क्षमता है वो करीब है 9,421 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है और इसके अंदर ही 7,978 PPA भी शामिल है। PPA मतलब बिजली खरीद समझौते। तो यानी कि इसमें टाटा पावर जो चीज़ें बना रहा है उसके समझौते पहले ही हो रखे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत है। दूसरा आपको देखना है कि कार्यान्वयन जो परियोजना है वो भी 4,906 मेगावाट की है, जो इसी परियोजनाओं में मतलब इसी में सम्मिलित है। और परिचालन जो मतलब इसका जो परिचालन चल रहा है कंपनी का वो कितना है तो वो भी हम देख लेते हैं। वो करीब परिचालन क्षमता इसकी करीब 4515 मेगावाट की है, जिसके अंदर सोलर में करीब 3,485 मेगावाट की है और पवन हम कहते हैं ना कि भैया आइनॉक्स विंड कर रहा है, पवन में अगर आप देखें सुजलोन कर रहा है, तो भैया पवन में ऐसी ऐसी कंपनी भी वर्क करे जहाँ अडानी है, टाटा पावर है। तो टाटा पावर की सहायक कंपनी की जो क्षमता पवन पर है वो करीब विंड पर है वो करीब 1,030 मेगावाट की है। तो टोटल होगी 4515 मेगावाट की जो परिचालन की स्थितियों के साथ है।
और काफ़ी कंपनियों की परियोजना जो है कार्यवन है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। यहाँ से आपको देखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ टाटा पावर की कंपनी, टाटा पावर ही मान लो, अच्छी स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। 5000 मेगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स की है। किसकी? टाटा पावर की है, जो इसमें ये वर्क करता है। 12,900 करोड़ रुपए लार्ज यूटिलिटी सोलर स्केल ईपीसी ऑर्डर भी इसमें सम्मिलित है। तो इसके पास एक ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है। करीब 5,488 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट भी है इसके पास। तो कंपनी चार्जिंग स्टेशन के लिए भी वर्क कर रही है। देखो सर, टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी, चार्ज यहाँ होंगी। टाटा की गाड़ियों में जो भी चीज़ें होंगी वो इससे ही पावर की चीज़ों के साथ भी जोड़ा देखा जा रहा है। तो यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा योगदान टाटा पावर करता जा रहा है। काफ़ी लोग जो होते हैं आपको सिर्फ न्यूज़ आई और वही न्यूज़ बताकर आपको निकल जाएंगे। मैंने एसजेवीएन के साथ जब ये समझौते इसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किए हैं, अभी कल ही किए हैं, कल एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर इसने टाटा पावर की सहायक कंपनी ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने करीब 460 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा की परियोजना के लिए समझौते एसजेवीएन के साथ किए हैं। तो आपको मैंने वो चीज़ें बता दी कि भाई जब रिन्यूएबल एनर्जी वर्क कर रही है तो उसकी क्षमता, उसकी विशेषताएं आगे के लिए क्या है, और थर्मल पावर में ये कभी वर्क करता है ये आपको पता ही है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए कदम थे जो एसजेवीएन के साथ ये जुड़ता हुआ दिखा रहा है। और मैंने आपको कहा था कि एसजेवीएन के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों मिल रही हैं, तो हमें वो वजूद भी देखना चाहिए जब एसजेवीएन के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के समझौते हो रहे हैं, जिसमें टाटा पावर भी है, जिसके अंदर आपको आईओसी भी देखने को मिलता है और अन्य कंपनियां भी हैं। तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो एसजेवीएन रखता है। तो भैया यहाँ से हमें देखना चाहिए, कुछ चीज़ें हमें भूलनी होगी। पहले 100 का था, अब वो ऊपर के लेवल पे है। अब हमें आगे की तैयारी करनी है, पर ये थोड़ा इलेक्शन होने दो, इसके बाद हम और अलग से तैयारी करेंगे। तो आज की वीडियो मुझे लगता है टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से देखनी है आपको, और देखना है क्या विस्तार कंपनी आगे की तरफ करती जा रही है। और जो सोलर के क्षेत्र में भी कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको आज समझकर चलना है। देखो सर, अब बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। और ऊर्जा ग्लोबल जैसे शेयर जो हैं हम जैसे निवेशकों को ऐसा चकित कर देते हैं जब वो उछाले मारता, भागता रहता है। तो हमें लगता है कि भैया यही शेयर था, हमने तो टाटा पावर को भूल गए, हम एनटीपीसी को भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं अडानी ग्रुप को भूल रहे हैं, और जिस तरीके से ईवी के क्षेत्र में जो वर्क करती जा रही कंपनी हम उसे भूलते जा रहे हैं। पर हमारे सामने आता है छोटा सा पैनी सा स्टॉक, और जो हमें बहुत जल्दी अमीर बनाने की चीज़ें सोचेगा। मान लो आपकी दुकान की सेल 2 लाख की हो, कि आप 3 महीने में सेल करते हो, तो आपकी सेल्स के हिसाब से आपके शेयर की प्राइस क्या काफ़ी ऊपर होगी? नहीं हो सकती, वो 2 लाख के हिसाब से होगी। जब इस तरीके से चकित करने वाली चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, भैया आप यस बैंक को देख लो ना, क्या उसका शेयर आपको 41 में टहलते हुए मिला है? मिला इतने दिनों से आपको कहीं? पर इसका शेयर आपको 41 रुपये में जाते हुए देखने को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि पब्लिक जो है कुछ न्यूज को समझती नहीं और एकदम से खरीदने बैठ जाती है, ना उसका फंडामेंटल चेक करती है। देखो सर, आज हम कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल की बात, और आपको समझना है ऊर्जा ग्लोबल के साथ ज़्यादा शेयरों के साथ नहीं बैठना है, क्योंकि कंपनी कई बार उछाल मारकर इस तरीके से पब्लिक के पैसे नुकसान में जा रहे हैं हमारे। हम क्यों उस स्थितियों में जा रहे हैं कि हमें पहले जब सेल्स देख लें, हम उसका फंडामेंटल चेक कर लें, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, तो भैया फिर हम क्यों अपने हाथों से अपने पैसों को दांव पर लगा रहे हैं। दूर का ये शेयर हो सकता है, जिस तरीके से ये बैटरी, सोलर और ये ऊर्जा के क्षेत्र पर एक अच्छा खासा ऑपरेटर है, उस वजह से ये कंपनी अपने काम की वजह से दूर की स्थितियों के साथ जब इसे ऑर्डर मिलते जाएंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। कंपनी का अगर मार्केट कैप हम अगर देखें तो 1143 करोड़ रुपए करीब का है। कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है करीब 21 रुपये 80 पैसे का चल रहा है। कंपनी ने हाई जो लगाया था 41 रुपये 80 पैसे का लगाया था, और कंपनी का लो जो था करीब 7 रुपये 50 पैसे का था।
भैया आप समझो कि किसी कंपनी पेनी स्टॉक का शेयर 7 रुपये 50 पैसे से 41 रुपये 80 पैसे पे गया। आज वो 41 रुपये से आधे के भाव में है, 21 रुपये 80 पैसे के। और जिन्होंने 30 में 35 में 40 में लिया होगा वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच के लिया? सबसे पहले तो मुझे अब ये चीज़ें बताइए। कंपनी की दिसंबर 2023 की अगर हम सेल्स देखें तो 11 करोड़ 12 लाख की थी, 11 करोड़ 12 लाख की। और कंपनी का प्रॉफिट 94 लाख का है। सेल्स के हिसाब से तो वैल्यू बनेगी प्राइस की, शेयर प्राइस की, या ऑपरेटर की गेम की वजह से वैल्यू देख रहे हैं आप? आपको समझना है, अच्छी अच्छी कंपनी की तरफ दिमाग लगाइए। देखो सर, ये कंपनी बेकार तो नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनी कर ही रही है, पर अब एक होता है ना, एक छोटी चीज़ और एक बड़ी चीज़, उस विधि को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी भी शेयर प्राइस इसका काफ़ी ऊपर है और इसका पी रेशो तो इसका देखोगे आप तो 463 पर चल रहा है इसका पी रेशो। अब ऐसे छोटे पेनी स्टॉक का पी रेशो 463 है, जो 41 के भी आपको हवा दिखाकर आ चुका है। तो थोड़ा स्थिति को हमें समझना है कि भैया सेल्स के हिसाब से, काम के हिसाब से वैल्यू लगाओ शेयर प्राइस की। ये नहीं कि जो भी ये वीडियो बना रहा है आप उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ऐसे बेकार नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई सी कंपनी को बेकार नहीं बताता भैया, मैं तो वजूद दिखा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। दूसरा, अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। पकड़ा किसे रहे हैं? पब्लिक को पकड़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह ऊर्जा ग्लोबल। भैया देखो, प्रमोटर इसके अंदर जो करीब है 19.43% के रह गए हैं। एफआईज इसके अंदर करीब 0.06% के हैं, जो कभी कभी अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं और अगले ही पल जीरो करके जाते हैं। ये मार्च 2024 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। डीआईज को पिछले दिसंबर 2022 से अभी तक कुछ नहीं दिखा, जीरो है, कोई उनकी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक बढ़ती जा रही है, दिसंबर के बाद पब्लिक इतनी बढ़ गई, इसके अंदर करीब 80.49% की हो गई है। भैया ये वो शेयर होते हैं जो छोटे प्राइस में धमाका करके ऊपर जाकर हमें ललचाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, लालच से भी हमें बचना है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो सर, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार कम कर रहे हैं, एफआईज आते हैं फिर निकल जाते हैं। डीआईज को 1 साल से कुछ नहीं दिखा, पब्लिक को बहुत कुछ दिख गया है और पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा आ गई है। एक न्यूज़ जो आई थी इसकी जून 2023 में जो निकल कर आई थी, उसने इस शेयर के अंदर पंख लगा दिए थे, और वो था कि भाई एलन मस्क जो हैं, यूएस स्थित उनकी कंपनी है टेस्ला, वो बैटरी के निर्माण और आपूर्ति के लिए ऊर्जा ग्लोबल के साथ उसने साझेदारी की है। ये न्यूज़ निकल कर आई थी और ये न्यूज़ को मैंने देखते ही बता दिया था। मैंने कहा भैया संभल के रहो, ये वो चीज़ें नहीं हैं। फिर आपको कब पता लगा? जब दोबारा से अच्छे चैनल पर न्यूज़ आई कि भैया ये वो एलन मस्क नहीं है। उस दिन से इसके अंदर तेज़ी के संकेत थे और उसके बाद फिर ये गिरना शुरू हो गया जब लोगों को पता लगा। ध्यान रखो मेरी एक बात, किसी भी न्यूज़ की पुष्टि होने तक उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, जब तक हो जाए तब देना है उसके अंदर। ऐसे शेयरों, सर मेरी बात बताओ, एलन मस्क इसे देखेगा या टाटा पावर को देखेगा या और अन्य कंपनी को देखेगा या एक्साइड को देखेगा या अमराजा को देखेगा, इसको ऊर्जा ग्लोबल को देखेगा? यहीं से बात का अंदाजा लगाओ कितना बड़ा ब्रांड है टेस्ला। देखो सर, क्यों देखा लोगों ने? टेस्ला पावर जो है गुरुग्राम स्थित के कंपनी है, उसने जब जून 2023 में समझौते किए बैटरी के आपूर्ति के लिए और निर्माण के लिए, किसके साथ? ऊर्जा ग्लोबल के साथ। उसको लोगों ने अलग वे में समझा, लेकिन ऑर्डर तो मिला ही है ना भाई, समझौते तो हुए हैं ना टेस्ला से। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। देखो आपको पता है अभी मोदी जी से मिलने के लिए एलन मस्क आने वाले थे। क्यों आने वाले थे? वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। पर टेस्ला को जब पहले से ही उनको देखने को मिला टेस्ला पावर यहाँ पर एक कंपनी वर्क कर रही है 2022 से, तो उन्होंने इसके लिए उनको मना करा, पर वो नहीं माने। उन्होंने फिर इनको कानूनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ाया और अब ये दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिकॉर्ड में पाया गया है कि ट्रेडमार्क जो है एलन मस्क का टेस्ला, उसका यूज किया गया है, तो उन्होंने इसके लिए कानूनी कार्रवाई कर दी है।
अब इसकी सुनवाई फिर से 22 मई को होगी। यहां से निगेटिव असर पड़ गया है क्योंकि टेस्ला पावर वही कंपनी है जिसने ऊर्जा ग्लोबल के साथ समझौते की हैं। अब उसके ट्रेड मार्क पर जब कुछ चीज़ें आएंगी कि वो यूज कर रहा है गलत तरीकों से किसी और का ट्रेड मार्क, तो वहां पर स्थितियां क्या आएंगी? निगेटिव आएंगी। समझ में आया? टेस्ला जो है एलन मस्क की कंपनी है, पर इंडिया की जो कंपनी गुरुग्राम स्थित है टेस्ला पावर, और वो यूएस से भी ब्रांड उन्होंने लिखा है, तो उसके ऊपर आपत्ति जताई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है इसके अंदर। उस नाम के लिए जो ब्रांड का नाम यूज किया जा रहा है, ये ट्रेडमार्क होता है। जब कोई कंपनी अपने नाम को ट्रेडमार्क ली जाती है भैया, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, और कभी वो यूज किसी और कंपनी को है तो उसके ऊपर केस भी किए जाते हैं। तो क्या होगा? यहाँ से निगेटिव हो गया है। अब ये निगेटिव ऊर्जा ग्लोबल पर भी थोड़ा इफेक्ट मेरे हिसाब से डाल सकता है, ना डाले वो अलग बात है, पर ये न्यूज़ तो जुड़ती हुई उससे ही है क्योंकि उसी कंपनी के ऊपर ये चीज़ें हुई हैं जिसने पहले ऊर्जा ग्लोबल के साथ ये चीज़ें की हैं। समझ में आया? तो ऊर्जा ग्लोबल के साथ भैया दूर की स्थिति आपको देखनी है, पास की स्थितियों में कभी बहना मत। पहले आपको देखना है प्रमोटर क्यों और एफआईज क्यों और डीआईज क्यों और पब्लिक क्यों इतनी हो रही है, ये आपको समझकर चलना है। दूसरा, सेल्स बढ़ती जाएगी तो भैया प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जब सेल्स बढ़ती जाएगी तो इसको प्रोजेक्ट अच्छे मिलते जाएंगे, वो चीज़ें क्या आएंगी? निखार होंगी। जब तक के प्रॉफिट करता जा रहा है, होल्ड करने की स्थितियाँ इसके अंदर बनती जा रही है, और Q4 का रिजल्ट आएगा उसे आपको देखना है। SJVN एक बड़ा नाम बनने की तैयारी में हो सकता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी इसको अपने साथ समझौते के लिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इसके पास अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो है ग्रीन एनर्जी का, वो भी आपको समझना है। और अभी टाटा पावर से भी इसको एक समझौते हो चुके हैं। टाटा पावर को आपको समझना है कि टाटा पावर का शेयर जिस वैल्यू पर है ये और आगे की वैल्यू भी दिखा सकता है जब ये अपनी ग्रीन एनर्जी की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। बस मैंने आपको वो क्षमता बढ़ाई है, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बढ़ाई है। तो सारी स्थितियों को आपको समझना है। मेरे चैनल पर आकर सिर्फ काम को आपको समझना है। किसी को भी चैनल में ना ऊर्जा ना किसी भी शेयर को खरीदने की सलाह नहीं है। मैं तो काम समझा रहा हूँ, न्यूज़ बता रहा हूँ, और उस विधि से बता रहा हूँ कि हम सब जो हैं पहले खुद को बचाएं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।